जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन सब को लेकर ये कैंप आयोजन कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमारे किसान अभी धीरे धीरे सीख तो रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज रानीवाड़ा पंचायत समिति की धानोर ग्राम पंचायत में कैंप आयोजित हो रहा है। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए रानीवाड़ा एसडीएम भागीरथ राम जी है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैंप में किन किन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है? देखिए, कैंप में भारत सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं, जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और इसी तरह से काफ़ी अटल पेंशन योजना है। इनका यहाँ पर सभी लोगों को जानकारी दी जा रही है और उनकी योजना में अगर यदि किसी तरह से रुकावट आ गई है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और नए रजिस्ट्रेशन भी उन योजनाओं में किए जा रहे हैं। सर, इन योजनाओं के अलावा क्या क्या समस्या आ रही है ग्रामीणों की आपके समक्ष? ग्रामीणों की ये समस्या ये है कि वो केवाईसी किस तरह से करवाया जाता है, वो एक विभाग से दूसरे विभाग में चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि हमारी जो पेंशन थी वो बंद क्यों हो गई, हमें जो फायदा मिल रहा था वो बंद क्यों हो गया। तो ये जानकारी का अभाव ही इसमें सबसे बड़ी समस्या है। बीडीओ साहब, आपके ऊपर जिम्मेदारी है व्यवस्थाओं की, किस तरह से व्यवस्था कर रहे हो कैंप के अंदर? कैंप के अंदर अभी हमें एसएफसी के अनुमति किया है कुछ 20,000 रुपये तक का। तो समस्त ग्राम विकास अधिकारी हैं, हमारी जो टीम है उन सबको पहले दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो टेंट लगाना है और भी टेंट से संबंधित जो योजनाओं के लाभान्वित जो आते हैं उनको हम स्मूथली जिस योजना का लाभ वो लेने के लिए आ रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच जाएँ, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पेंशन सत्यापन का भी हम साथ में कैंप लगाए, कैंप के साथ साथ में तो वो ऑपरेटर भी हैं, तो इससे संबंधित जो भी इश्यू आ रहा है तो उसको भी हम कैंप में ही सॉल्व कर रहे हैं। सर, 10 दिन पहले एक आपने वीडियो जारी किया था इस पेंशन को लेकर, उसके बाद में काफी लोगों में जागरूकता आई, क्या कहूँगा? हाँ, एक वीडियो ये इसलिए जारी किया था कि कई बार हम अभी जो टेक्नोलॉजी का युग है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि हम एक मैसेज या ऐसा एक वीडियो शेयर कर देते हैं तो ये जल्दी सर्कुलेट हो जाता है और हमारा जो मैसेज है वो जनता तक जल्दी पहुंच पाता है। तो एक ये अच्छा मैसेज गया पब्लिक में और लोग बाग आ रहे हैं। अभी अपना जो रानीवाड़ा का परसेंटेज है पेंशन सत्यापन का 31 दिसंबर हमारे को 100% करवाने का है। अभी हम लगभग 65+ हम पेंशन सत्यापित कर चुके हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे कैंप आगे बढ़ते रहेंगे ये परसेंटेज भी बढ़ेगा। राज्य सरकार की भी मंशा है कि 31 दिसंबर तक 100% पेंशनर्स का सत्यापन, भौतिक सत्यापन हो जाए, तो कोई भी पेंशनर इस कारण परेशान नहीं हो कि भाई हमारा फिंगर नहीं लगा या फिर किसी कारण बंद हो गई पेंशन। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और कई बार पेंशनर्स का भी अभी एक हमारे सामने इश्यू आ रहा है कि एक फिंगर नहीं लग रहा है। वृद्धजन हैं जो हमारे दादा दादी उम्र के हैं, उनका फिंगर नहीं लग पाता है, कुछ एक का पहले भी बंद हो गया था। तो उसके लिए हम जयपुर बात करते हैं, जयपुर से करवा रहे हैं, अच्छा सहयोग मिल रहा है सब जगह से। और कोई भी पेंशन से संबंधित इश्यू होता है तो मेरे से भी बात कर सकते हैं, पंचायत समिति पधार सकते हैं। अन्य क्या और क्या क्या योजना उनसे आप लाभान्वित करें? जैसा कि एसडीएम साहब ने अभी बताया था, जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन सब को लेकर ये कैंप आयोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पेंशन सत्यापन वाला काम भी हम साथ में कर रहे हैं। इसमें जैसे चिकित्सा विभाग की तरफ से आयुष्मान भारत के तहत एक कार्ड जो हमारा केवाईसी नहीं हो पाया था तो उसका केवाईसी किया जा रहा है, नए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसान जिनके जो 6,000 रुपये आते हैं उनमें भी केवाईसी का इश्यू आ रहा है तो उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। कोई नया आवेदन कर रहा है तो उसको भी हम ले रहे हैं। और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर जो मिलता है उसमें भी नया आवेदन और केवाईसी कर रहे हैं। साथ ही साथ कृषि विभाग की योजना, नैनो फर्टिलाइजर्स योजना, प्रणाम योजना और बैंकिंग सेवा से केसीसी है, जनधन योजना के तहत नए खाते खुलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उन सब का हम लाभ यहाँ दे रहे हैं। आप सर किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हो और ग्रामीण परिवेश से आते हो, किसान आपके समक्ष जब समस्या रखते हैं तो क्या क्या मोस्टली क्या समस्या होती है उनकी और गाँव के ग्रामीणों की, क्योंकि आप किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं? बिल्कुल सही बात है कि हमारे किसान अभी धीरे धीरे सीख तो रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से हम बढ़ नहीं पा रहे हैं।
अब जैसे हम तो इतना पढ़ पा रहे हैं तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से अपडेट हो भी रहे हैं, लेकिन ये किसान या फिर ग्रामीण जन जो है वो इतना टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है उतना वो जल्दी जल्दी उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ जैसे कैंप में आते हैं तो पूछते हैं, तो किसान वर्ग की जो जैसे ई-केवाईसी है उनको बता दिया भाई ई-केवाईसी नहीं हुई, या बता दिया कि आपका तो डीबीटी नहीं हुआ, तो साहब हमें हमारा डीबीटी करावा वास्ते तो के बैंक जाओ, बैंक से फिर वहाँ बैंक में भी कई वर्कलोड भी ज्यादा है, बैंक वाले सहयोग सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी 5-7 दिन लग जाते हैं, फिर किसान जाके चेक करवाता साहब अभी तक मेरा नहीं हुआ, तो वो फिर वापस आ रहा है। तो उनको ये थोड़ा सा वित्तीय साक्षरता है या फिर जो अभी डिजिटल युग है इसको लेकर थोड़ा सा इश्यूज हैं, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो ये थे रानीवाड़ा उपखंड के उपखंड अधिकारी भागीरथ राम और रानीवाड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी हनुमान राम जाट, जिन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो ग्रामीणों की समस्याएं उनको भी हम सुन रहे हैं, उनका निस्तारण कर रहे हैं, और साथ ही साथ अन्य कई प्रकार की केंद्र सरकार की योजनाओं का भी हम ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सहयोगी भवर सिंह के साथ रविंद्र सिंह उमर, रानीवाड़ा।